अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 1.3, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम इन शॉर्ट SI भी बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल। होता क्या? 1960 से पहले मुख्तलिफ ममालिक में या सब ममालिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम राइज था। मुख्तलिफ ममालिक थे, मतलब पाकिस्तान में निज़ाम और था, अमेरिका में और था, कनाडा में और था, भारत में और था। हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम राज था यूनिट्स का। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस थी। किसके ऊपर हुई थी? वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर, पैमाइश के ऊपर, वज़न और पैमाइश के ऊपर हेल्ड की गई थी, हुई थी पेरिस में। वहाँ पे तमाम ममालिक ने ये फैसला किया था कि पूरी दुनिया के अंदर एक किस्म का निज़ाम राइज किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया के अंदर। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश का एक सिस्टम मुतारफ करवाया गया था, जिसको हमने कहा था सिस्टम इंटरनेशनल। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी। किसके ऊपर थी? वजन पे और पैमाइश पे। कहाँ पे हेल्ड की गई थी? पेरिस के अंदर। 1960 में अडॉप्ट की गया। उसमें क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि तमाम ममालिक के अंदर यूनिट्स का एक जैसा निज़ाम राइज किया जाए, जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, और शॉर्ट में SI कहते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। सो गाइस, इस सिस्टम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम जो निज़ाम राइज किया गया, उसमें यूनिट्स रखे गए थे कुछ क्वांटिटीज़ के, जैसा कि लेंथ है। लेंथ का जो SI सिस्टम में यूनिट रखा गया था वो था मीटर। मैस है, मैस का SI में यूनिट रखा गया था किलोग्राम। और वक्त है, वक्त का SI में यूनिट रखा गया था सेकंड। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, यानी कि जो आपने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, 7 बेस क्वांटिटीज, जिसको हमने कहा था लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन तमाम के यूनिट रख दिए गए थे। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उम्मीद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कुछ समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट है, बहुत आसान है। क्या कहता है? 1960 में 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पेरिस के अंदर मुनक्कद की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय पाया था कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके मुताबिक कुछ क्वांटिटीज के यूनिट रखे गए थे, जिनमें कुछ लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इन सब के यूनिट रख दिए गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स, गाइस, बेस यूनिट सिंपल, डिराइव्ड यूनिट भी सिंपल, डेफिनेशन भी बहुत सिंपल। स्टूडेंट्स ये देखें, लिखा हुआ है द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स बेस क्वांटिटीज, यानी कि वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी को बयान कर रहे हैं। वो यूनिट्स जो किसको बयान कर रहे हैं? बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब्स कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट कहलाते हैं। और जो यूनिट डिस्क्राइब करें डिराइव्ड क्वांटिटीज को, वो कहलाते हैं डिराइव्ड यूनिट। सिंपल है। लेट फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक बेस क्वांटिटी है लेंथ। आपके पास क्या है? ये बेस क्वांटिटी लेंथ। दूसरी बेस क्वांटिटी मैस, फिर टाइम, टेम्परेचर, ये सारी बेस क्वांटिटी हैं, जो कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज हमने उस वक्त पढ़ा था। लेंथ का यूनिट रखा गया था मीटर। मीटर इसका क्या है? बेस यूनिट। इसी तरीके से मैस का यूनिट SI सिस्टम के तहत किलोग्राम रखा गया था, तो किलोग्राम क्या चीज है? बेस यूनिट। ऐसे ही टाइम का यूनिट सेकंड, SI यूनिट है ये सारे। सेकंड इसका क्या है जी? बेस यूनिट। ऐसे ही टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। केल्विन इसका कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट, इसका एम्पेयर, इसको कैपिटल A लिखते होते हैं एम्पेयर को। इन शॉर्ट, केल्विन को कैपिटल K लिखते होते हैं, सेकंड को S लिखते होते हैं, किलोग्राम के लिए kg लिखते होते हैं शॉर्ट में, और मीटर के लिए स्मॉल m लिखते होते हैं, सेकंड के लिए S लिखते हो। उसी तरीके से मोल के लिए MOL सिंपल यूज किया जाता है, एम्पेयर के लिए कैपिटल A, और कैंडेला के लिए सिर्फ CD लिखा जाता है शॉर्ट में। ये तमाम यूनिट क्या है जी? बेस यूनिट है। उसके बाद है डिराइव्ड यूनिट। ऐसे यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी उस वक्त भी एग्जांपल दी थी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, मैनी मोर। वेलोसिटी के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट क्या है? इसका डिराइव्ड यूनिट। ऐसे ही एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड। पर सेकंड, ये जो ऊपर -1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m/s। इसको भी मीटर पर सेकंड ही पढ़ना। जब ये ऊपर जाता है तो उसकी पावर -1 इनवर्स हो जाता है ऊपर जाके। ऐसे ही ये, इसको आप लिख सकते हैं
मीटर पर सेकंड नीचे जाके ये प्लस हो जाता है, ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाती है इसकी पावर। तो मीटर पर सेकंड 2 बार इसको पढ़ा जाता है, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही ये फोर्स है, फोर्स का इसका यूनिट न्यूटन है। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिट इसका क्या है जी, डिराइव्ड यूनिट।